बेसिकली हम बिहार से हैं, तो बिहार में थार को भौकाल वाली गाड़ी बोलते हैं, मतलब यू नो लाइक शो ऑफ। आपको पता है उससे एमिशंस कितनी बढ़ती है? अगर सनरूफ ऐड हुआ है तो काफी ज्यादा स्वैग होगा। और क्या, बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। जो ब्लैक में मजा है ना, वो दूसरे कलर में है ही नहीं। महिंद्रा थार सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक कल्ट बन चुकी है अमॉन्ग्स्ट यंग इंडियंस. That's the level of crazy fan following that this car has. Hello everyone, my name is Arpit. This is Hardwire और आज मैं आ गया हूँ कनॉट प्लेस दिल्ली 5 डोर थार पे जनता के विचार जानने के लिए. और जो इंटीरियर में चेंजेस हैं, जैसे कि नया सनरूफ ऐड कर दिया गया है और नई टच स्क्रीन ला दी गई है थार में, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अगर सनरूफ ऐड हुआ है तो काफी ज्यादा स्वैग होगा। और क्या, यूथ के लिए काफी अच्छा लगेगा। आपको पता है उससे एमिशंस कितनी बढ़ती है? ये है कि जो दो डोर औरत ने इंट्रोड्यूस करे, इसका ऑब्वियसली बात है बेनिफिट होगा. और बेनिफिट ये होगा कि फैमिली कार, एक फैमिली कार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए भी कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं इसकी लुक और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कस्टमर को पहले भी अट्रैक्ट कर रही थी, अब तो और भी अट्रैक्ट करेगी. तो फैमिली जो मेंबर्स हैं वो भी अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो ये तो बहुत अच्छा फीचर ऐड करा है. मुझसे पूछते मतलब प्रेफरेबली I wanted to buy a Thar for family, but for family it was not comfortable. Frankly speaking, दो ही डोर हैं, तो अगर पेरेंट्स को बिठाना है या बच्चों को बिठाना है, then it's a task. Frankly speaking, but now अगर उसमें 4 doors आ जाएंगे, then it will be a good change for us, and I would love to buy that. हालांकि अब ये जो नया फीचर भैया ने बताया कि सनरूफ आ गया है, तो वो बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया थार में, तो और भी बेटर होगा. ज़्यादा सेल्स भी बढ़ने वाली हैं नई थार की. ऐसे ही मतलब महीने महीने सालों बुकिंग्स लोगों की कर देते हैं और बहुत मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे आती है. तो नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है थार, तो आने वाला है, तो लोगों में एक्साइटमेंट है. बस हमें भी इंतज़ार है कि दिख जाए नया चीज़ क्या ऐड हुई है. ये जो अपडेटेड मॉडल है, जैसे कि इसमें सनरूफ ऐड कर दिया गया, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया है, तो क्या आप गेस करना चाहेंगे रफ कि क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है? देखिए, जो महिंद्रा थार थी एक बार 2x2 भी आई थी जी, एक 4x4 आई थी. हाँ, तो जो ऑफ रोडिंग के शौकीन है वो तो 4x4 यूज़ करेंगे. करेक्ट. बिकॉज वी आर मतलब लिविंग इन फैमिली एंड डूइंग जॉब, जी, so we don't have enough time to go here and there are doing off-roading. So I was planning for 2x2. हाँ. So अगर इसका रेंज 15 to 18 के बीच में होगा 2x2 का, हाँ. I will obviously go for that. I think they might increase 50,000 to 1 lakh rupees in the base mod, so gradually increasing the change. So that is the thing. So the top end will be around 25 lakh is what you So will... then frankly I think 25 lakh is too much for that. Okay. For my purpose, 25 lakh will be too much for that. That is the thing. Everybody might have different opinions, Correct. but मेरे लिए 25 लाख रुपए थार के लिए ज़्यादा. आप नहीं खर्चने वाले हो. I will not spend 25 lakhs on Thar. So, Then we do have any other options. You know, there are so many options. So वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि अगर 25 लाख रुपए में थार नहीं तो और क्या है? जैसे XUV 700 we do है. have XUV 700, we Scorpio have N, Safari, we have Safari, Scorpio N. Yeah. So there are any other options. Would you like to comment like कौन सा आपका पर्सनल प्रेफरेंस होगा इन व्हीकल्स में से 25 लाख के आसपास? 25 lakh के आसपास में either it will be XUV 700 or it will be a Safari. हाँ जी. और तो गाड़ी काफ़ी कंपनी गाड़ी है, मारुति वरना हो गया, होंडा हो गया, काफ़ी. वैसे तो थार की कंपेयर तो कोई करता नहीं है में, क्योंकि वो पहाड़ों में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वो थोड़ा अलग ही मतलब टोर रहता है उसका, तो पता भी चलता है. उसके रफ एंड टफ नेचर की वजह से आपको थार ज़्यादा पसंद है इस प्राइस रेंज में? मे बी 25 to 30, अगर बिकॉज के जैसे लेंथ आपने थोड़ा बढ़ा Increase दिया, हो रही है. सनरूफ कर दिया, तो मे बी शायद 25 to 30. जस्टिफाइड है. हाँ. तो आपको क्या लगता है कि ऑलरेडी स्ट्रगलिंग जिमनी को थार 5 डोर किल कर देगी? मारुति सुजुकी की जो है भाई, वो उस चीज़ में ना घुसे, क्योंकि महिंद्रा जो है वो रफ एंड टफ गाड़ियों को ज़्यादा प्रमोट करती है रगड़ के. अब जिम्नी और थार में हालांकि बहुत लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं है. थार नाम में ये रहा, थार है कुछ है भारी सा. जिम्नी इज लाइक नो कोई असर नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ेगा. जिमनी वैसे ही. हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम देखते रहते हैं उसका ट्रैफिक क्या चल रहा है. ट्रेंडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें कीवर्ड से रिलेटेड, जी जी जी. बट ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं है कि वो अभी अप जाएगी. अभी ट्रेंड उसका ज़्यादा बढ़ेगा. तो आपको क्या लगता है कि अगर जो 5 डोर थार आएगी तो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग जिमनी के साथ क्या होने वाला है? ये ऑब्वियस सी बात है, वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, वो स्ट्रगल ही रहेगा. Because the build quality that Mahindra has and the trust we have, no doubt we have trust on Maruti as well, but वो build quality पे बहुत ज़्यादा compromise करना पड़ता है. We see the look of the car, तो थार ज़्यादा अच्छी लगती है as compared to Jimny. Jimny थोड़ी आपको normal सी कार लगती है, but if you talk about a proper SUV, Thar looks an SUV. थार जो है इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसे खरीद लें और लद्दाख लेकर के ना जाएं
तो ये रात को किसी दिन थार खुद से उठती है और लद्दाख चली जाती है। सही तो इस बात पर है, आपका देखिए, क्या ओपिनियन? ये तो काफी अच्छी बात है कि थार लिया और लद्दाख नहीं गए तो भाई क्या बात हुई। तो ये चीज़ है क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी हुई है, हालांकि हर जगह चल जाएगी, लेकिन अगर आप थार ले रहे हैं तो एक बार लद्दाख की ट्रिप भी जरूर करिए क्योंकि वो मस्ट है। आपको पता है उससे एमिशंस कितनी बढ़ती है? नहीं, जाना चाहिए। इट्स एन ऑफ रोडर, सो लद्दाख इज अ वेरी गुड प्लेस टू गो, तो जाना चाहिए। मतलब इफ यू कैन ड्राइव दैट मच लॉन्ग, दैट इज द थिंग। अगर मैं दिल्ली से लद्दाख जाऊंगा एंड इफ आई कैन ड्राइव दैट मच लॉन्ग, देन आई फील वी शुड गो। अगर आप थार लेते तो आप भी लद्दाख जरूर जाओगे। वो ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू। जाने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, दैट इज बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग वे। हाँ, हमको रुक रुक के जाना पड़ेगा, दैट आई वुड लव। जैसे थार के बारे में ये कहा जाता है जो उसका पेट्रोल वाला वेरिएंट है, अच्छा, और मैंने खुद से एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, बहुत कम माइलेज देता है। तो क्या आपको लगता है थार में सीएनजी आ जाना चाहिए? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखिए हमको तो नहीं लगता। देखिए थार जो है शौकिया गाड़ी है, मतलब शौकीन, तो पैसे लगाओ तभी तो उसका मजा उठा पाओगे। सीएनजी इज लाइक, जब सीएनजी आ जाएगा तो फिर मजा नहीं है थार का। पावर बचेगी नहीं उसमें। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। जो मतलब असली पावर है, जो रफ एंड टफ गाड़ी है थार, वो पेट्रोल के बेसिस पे है। अब सीएनजी ला दीजिएगा तो फिर वो मैटर नहीं करेगा कि सीएनजी, और इट्स लाइक अनदर थिंग। तो आपको पता है उससे एमिशंस कितनी बढ़ती है? 3 डोर थार थी, उसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता था 2200 सीसी का। तो वही इंजन इस कार में भी यूज कर रही है और लेंथ कार की बढ़ गई है, जिससे थोड़ा सा वेट वगैरह भी कार का बढ़ा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि जो इसमें पावर फिगर्स होंगे, जो ड्राइविंग वगैरह का जो प्लेजर होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी गाड़ी की? क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि गाड़ी में पहले भी कोई लैग नहीं था। हाँ बिल्कुल। और अगर कितना वेट इंक्रीज हुआ होगा, 30 to 40 kg, नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा सर, क्योंकि 50 kg, हाँ, अप्रॉक्स 50 kg से कोई खास फर्क नहीं पड़ता हाँ है। जी। क्योंकि महिंद्रा थार में अगर आप ऑफ रोडिंग करने जाते थे, अगर आप हेवी इक्विपमेंट आप पीछे भी लोड करते थे तो भी फर्क नहीं पड़ता था। तो आप उस इक्विपमेंट को हटा करके 2 डोर और थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसे ही छोड़ देंगे वो लोग, डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस भी करे जाएंगे, ट्यूनिंग डिफरेंट होगी ताकि उसकी जो है परफॉर्मेंस डाउन ना हो। कि जैसे ब्राइट कलर्स हैं, जैसे कुछ लोगों ने रैप कराया था येलो, ऑरेंज या फिर पिंक वगैरह, तो इस तरह के कलर ऑप्शंस आने चाहिए क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो आगे लोग मॉडिफाई करवा ही सकते हैं, वो ऑप्शन हमारे पास है। तो जो कंपनी कुछ ना कुछ सोच के ही ये चीज़ कर रही है, बहुत रिसर्च करके उस पर काम करके ये कलर्स ला रही है। ऐसा नहीं कि वो भी वाइब्रेंट और बूस्टेड कलर को लेकर के वो काम कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की तरफ से निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी ले, बट आपको मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप खुद से भी करवा सकते हो। आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करा ले, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कलर ऑप्शन जो पहले से हैं नहीं वो ठीक है, कलर ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कलर क्या है, कलर तो फिर डिपेंड करता है आप लोगों के पर्सपेक्टिव पे, पर्सनल प्रेफरेंस है, पर्सनल प्रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कलर जो भी है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और थार भाई कुछ भी हो, थार होना चाहिए बस, और डजंट मैटर। देश में तो ब्लैक ही सही रहता है, ब्लैक सबसे बेस्ट होता है। और कलर आप कह रहे हो ना, वो बेकार है, वो चीज़। व्हाइट कलर में भी आ गई है थार, व्हाइट में आई है, मैंने व्हाइट में देखी नहीं है। रियर व्हील ड्राइव वाले में आई है, और होपफुली जो 5 डोर थार होगी उसमें भी व्हाइट कलर क्या पता महिंद्रा इंक्लूड करके दे दे देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो व्हाइट तो नहीं, बट वो जो दिखा रहे हो ना, वो तो थोड़ा इंटरेस्टेड लगा कि तो आपके हिसाब से व्हाइट, ब्लैक और रेड कलर्स ही अच्छे हैं, ब्राइट कलर्स का कोई ब्लैक जरूरत सबसे बेस्ट, ब्लैक सबसे बेस्ट। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ब्लैक हो गई ना तो लगता है कि भाई बंदा आ रहा है, भाई कोई चौड़ बंदा आ रहा है, तो कोई आ रहा है बंदा। लेकिन ये रेड वेड बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। जो ब्लैक में मजा है ना, वो दूसरे कलर में है ही नहीं। So guys, as you saw already, people are really excited about the upcoming 5 door Thar, and so am I. तो आपके जितने भी एक्साइटेड 5 डोर थार के बारे में जो भी एक्साइटेड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए 5 डोर थार का आपका फेवरेट फीचर क्या है। जैसे ही 5 डोर थार जुलाई या अगस्त में लॉन्च होगी, हम उसका एक डिटेल रिव्यू हार्डवेयर पे करने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।